हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 मैथ्स की सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या क्या है। आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं को जमा करना और घटा करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q संख्या मतलब हर, कभी भी ज़ीरो नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर, जैसे 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं, 14 को 14/1 भी लिख सकते हैं। तो 8 पूर्ण संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है। अब जब आपको 8 और 6 को जोड़ना है तो क्या आता है 14। ऐसे ही जब हम 8/1 या 6/1 लिख कर जोड़ेंगे तो भी 14 आया। कैसे, देखो यहाँ पर दोनों के नीचे हर समान था। जब भी हर समान होता है तो नीचे वाली संख्या जो हर में है वो एज इट इज़ आ जाती है, और जो ऊपर वाली संख्या है उसमें अगर जोड़ है तो जोड़ होता है, घटा है तो घटा हो जाती है। जैसे 8 + 6 14 हो गया और 8 में से 6 गए 2 हो गया। इसी तरीके से हमें बस ये ध्यान रखना है, जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे उनका हर समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जोड़ घटा सीखेंगे जब हर समान होता है। अब देखो, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनके चिन्ह के अनुसार इनको जमा करते हैं या घटा करते हैं। अब चलिए नीचे देखते हैं। नीचे आपको चित्र दिए गए हैं, चित्र में आपको भिन्न दर्शाए गए हैं। देखिए, शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो जैसे आप पहले हम देखते हैं मम्मी, हमने देखा कि शीला ने अपनी मम्मी को 1/8 केक दिया। अब देखो ये केक है, इसके 8 भाग करेंगे तो हमने क्या देखा, 8 भाग में से 1 भाग उसने अपनी मम्मी को दिया। तो हमने पूरे के पूरे सर्कल में एक पार्ट को शेड कर दिया। ये तो आपको आता है कि 1/8 को कैसे दर्शाएंगे चित्र पे। फिर उसने अपने पापा को कितना केक दिया, 2/8, और 2/8 में कितने पार्ट शेड हो गए, 2। 8 में से 2 भाग उसने अपने पापा को दिया, तो उसने कुल मिलाकर अपने मम्मी पापा को कितना केक दिया होगा, 1/8 मम्मी को, 1/8 मम्मी को, 2/8 पापा को। तो नीचे हर समान है तो 8 का 8 आ गया, और ऊपर क्या हो गया, 1 + 2 कितना होता है, 3। तो हमारे उसने अपने मम्मी पापा को 3/8 केक दिया। अब शीला के पास कितना केक बचा, शीला के पास एक पूरा केक था, 8 के 8 भाग उसके पास थे, 3/8 भाग उसने अपने मम्मी पापा को दे दिया। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 8, नीचे हर समान है 8, तो 8 का तो 8 आ गया, और 8 में से 3 गए 5, तो उसके पास कितना केक बचा, 5/8। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलिए आगे वाले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए किसमें क्या दे रखा है, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी। चॉकलेट तो आप सभी खाते हैं, चॉकलेट आपकी कुछ ऐसी होती है ना, डेयरी मिल्क, इस तरीके की उसने चॉकलेट खरीदी जिसमें कुल मिला के कितने टुकड़े थे, 10 टुकड़े थे। रीटा ने श्याम को तो 2 टुकड़े दिए और मीना को 3 टुकड़े दिए। तो आइए पहले चॉकलेट के 2 टुकड़े उसने किसको दिए, उसने चॉकलेट के 2 टुकड़े दिए रीटा ने श्याम को, और 3 टुकड़े दिए उसने मीना को। जब उसने 2 टुकड़े दिए शाम को और 3 टुकड़े दिए मीना को, तो नीचे टोटल कितने टुकड़े थे, 10। तो हर दोनों में 10 है, तो 2 + 3 कितना हो जाता है, 5/10। तो हमारा इसका आंसर कितना आता है, 5/10। समझ आया आपको। आपको क्या करना है, अंश को अगर हर समान है तो अंश अगर जुड़ रहा है तो आप अंश को जोड़ देंगे, और अगर अंश को घटा करना है तो आप अंश को घटा कर देंगे। पर बात ध्यान में रखनी है कि नीचे का हर समान होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं रीटा के पास कुल कितने चॉकलेट का भाग बचा। रीटा के पास एक पूरी की पूरी चॉकलेट थी, उसके पास 10 के 10 भाग थे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10/10। उसमें से उसने 5/10 भाग श्याम को और मीना को दे दिए। तो नीचे दोनों के हर समान है, तो हर की जगह तो आप 10 लिख दोगे। अब 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। तो क्या करा उसने, 5
उसके पास कितने भाग बचे, 5/10 भाग तो उसने दे दिए और 5/10 भाग उसके पास बचे। अब आपको देखो ऊपर शेड भी करनी है, क्योंकि उसके पास 5/10 भाग बचे हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 भागों को शेड कर देंगे। समझ आया आप लोगों को? आप इनको अच्छे से पूरा शेड कर लीजिएगा। चलिए अब जो हमें सवाल करने को दिए गए हैं उन्हें हम करते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, देखो भिन्न आपने पहले भी करे हैं, जोड़ घटा आप बच्चों को आती है, तो आपको भिन्न घटा करनी है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, भिन्न की जोड़ घटा कर रहे हैं। भिन्न बोलिए, परिमेय संख्या बोलिए, आप इनकी जोड़ घटा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है जो 4 भागों में बटा हुआ है और 4 में से 2 भागों पर क्या हो रही है, शेड। 4 में से 2 भागों पर शेड हो रही है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 2/4। फिर त्रिभुज बना हुआ है, वो भी 4 भागों में भगा हुआ है, उसमें एक भाग पर शेड हो रही है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 1/4। अब इनको क्या करना है, घटाना है। अब देखो नीचे एक 4 है, तो आपका नीचे तो 4 ही आ जाएगा। 2 में से 1 गए, 1, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 1/4। तो यहाँ पर आप कितने भाग में शेड करोगे, 1 में। 4 में से 1 भाग में आप क्या करेंगे, शेड करेंगे। समझ आया? चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे वाले सवाल में आप देखिए, नीचे वाले में आपको एक आयत दे रखा है जो 5 भागों में बटा हुआ है और दूसरा आयत भी 5 भागों में बटा हुआ है, और इन 5 भागों में से कितने भागों में शेडिंग हो रही है, 4। तो आपका भिन्न क्या बन गया, 4/5। फिर दूसरे को देखिए, दूसरे में 3 में शेड हो रही है, तो आपका भिन्न बन गया 3/5। अब ऊपर क्या, कौन सा चिन्ह है, जोड़ का, तो आप 4 और 3 को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7, और नीचे क्या रहेगा, 5, क्योंकि हर दोनों का समान है तो नीचे 5 आ जाएगा। अब आगे समझते हैं। आपका आंसर आया 7/5। अब आप कैसे शेड करेंगे, देखो शेड क्या करेंगे, आपको इसमें से कितने भाग शेड करने होंगे, 7, तो ये तो पूरे 5 के 5 शेड हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके कितने भाग शेड होंगे, 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/5। चलिए अब ये क्या, कैसा भिन्न है, आपके पास ये भिन्न आ गया, ये परिमेय संख्या आ गई 7/5। आप इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। आप 5 से 7 को भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 एकम, आपका आंसर आया था 7/5। इस 7/5 को आप भिन्न में बदलेंगे, ये मिश्रित भिन्न था, हमें पता है 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2। अब इसे मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए जो भी हमारा शेषफल बचता है वो लिखा जाता है ऊपर, जिससे हम भाग करते हैं वो लिखा जाता है नीचे, और जो भी भागफल आया होता है वो लिखा जाता है बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सहित 2/5। समझिए, तो आप 7/5 को 1 सहित 2/5 भी लिख सकते हैं। अब एक बात समझिए, देखो यहाँ पर जब हमने शेड करा था तो एक पूरा भाग भरा था, तो एक तो पूरा भाग भरा जाएगा इसका, और जो दूसरा वाला है उसमें से केवल 2 भागों को रंग करा जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।